हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री महालक्ष्मी देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसकी क्या विधि है, क्या नियम है, किस दिन ये पाठ किया जाना चाहिए, इस विषय में आपको पूरी जानकारी दूंगी। सबसे पहले श्री सूक्तम का पाठ जब हम कर रहे हैं तो विशेषतः शुक्रवार के दिन शाम को महालक्ष्मी जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जला करके उनकी पूजा करके और हमें ये श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य संपत्ति पुत्र संतान लक्ष्मी हर एक चीज़ की प्राप्ति होती है। उसे दुनिया का वैभव प्राप्त होता है। दुनिया का वैभव किससे है? दुनिया का वैभव जो है वो महालक्ष्मी जी से ही है। यदि महालक्ष्मी हम सभी से रुष्ट हो जाएं तो निश्चित तौर पर इस दुनिया में दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए हमें लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हर एक गृहस्थ व्यक्ति को, चाहे वो कैसा भी हो, हमें बिना महालक्ष्मी के हमारा जीवन नहीं चल सकता। बिना लक्ष्मी के हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। बिना लक्ष्मी के हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमें श्री सूक्तम का पाठ महालक्ष्मी के सामने अवश्य करना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। श्री सूक्तम का जो पाठ है वो अपने पूरे कुटुंब की, अपने पूरे परिवार की नित्य कल्याण की प्रार्थना से करना चाहिए और लक्ष्मी जी से ये मनोकामना करनी चाहिए, आप विपुल रूप से हमारे घर में, हमारे कुटुंब में निवास करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुभर रजज्राम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मीम जात वेदो म आवह ताम म आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्चम पुरुषानहम अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीयम श्रियम देमेबु हवे श्रीमाम देवी जुष्टाम काम शोषिमृताम हिरण्य प्रकारा माद्राम ज्वलंतीं तपताम तप्यतीम पद्म स्थिताम पद्मवर्णाम तामेओप हवे श्रियम चंद्राम प्रभाषाम यशा ज्वलंत्रीं श्रियं लोके देव जुष्टामुदारां ताम पद्मिनीं शरणं प्रपद्मे अलक्ष्मीने नशितां त्वां ब्रवीमि आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पति स्तव वृक्षोऽध बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अंतरा याश ब्रह्मा अलक्ष्मीः उपेन्तु मां देव सखः कीर्तिस्मरणा सह प्रादुर्भूतो अस्मि कि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्ति मृद्धिं ददातु मे क्षुत्ति पासां मलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्यामहम् आभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्नुद्मे ग्रहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेओप हमे श्रियम् मनसा कामानाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपमनस्य मयि श्रियश्रयतां यशः कर्दमेन पजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वायस्मे कुले मातरं पद्मालिनी आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लित वस में ग्रह नीच देवी मातरम श्रियं वायस्मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जाद्वेदो मे आवह आद्रां यह करणीं यष्टिं सुवर्णां हे मालिनीं सूर्यां हिरण्मयी लक्ष्मीं जाद्वेदो म आवह ताम म आवह जाग्वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो अश्वां विंध्यं पुरुषानहम् यह शुचिय प्रहतो भूत्वा जो यादा जैमन बहम सुक्तम पश दर्शम च श्री कामः सततम जपेत। इस तरह से ये 16 सूक्त जो हैं वो श्री सूक्तम में दिए हुए हैं। तो इन 16 सूक्तों के द्वारा आप किसी भी देवी की आराधना कर सकते हैं, महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, महालक्ष्मी का अभिषेक कर सकते हैं। श्री सूक्तम के 16 सूक्तों से महालक्ष्मी का अभिषेक कर सकते हैं। महालक्ष्मी के लिए आप हवन कर सकते हैं, जिससे आपको अनन्य धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसके बाद मैं आपको एक बात अवश्य रूप से बताना चाहूँगी कि जो ये लक्ष्मी जी हैं, इनके सामने जब हम श्री सूक्तम का पाठ कर रहे हैं तो हमें शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि श्री सूक्तम का पाठ जब आप करेंगे और आपका हिंदी अनुवाद जब पढ़ेंगे तो उसमें जो है हम अग्नि देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे अग्निदेव, आप महालक्ष्मी जी से कह दीजिए, हे अग्निदेव आप महालक्ष्मी से कहिए कि वो हमसे प्रसन्न हो। तो इनके पाठ में हमें शुद्ध घी का दीपक, चाहे वो गाय के घी का हो, तो वो जलाना अवश्य होता है। इसके साथ साथ इस पाठ का एक नियम और है कि जब ये पाठ हम कर रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती का जब मध्यम चरित्र हम पढ़ते हैं, तो मध्यम चरित्र जब पढ़ते हैं तो उसमें भी महालक्ष्मी का ये श्री सूक्तम का जाप करना चाहिए। तो हमें जो है इससे ज़्यादा फल प्राप्त होता है।
इसके अलावा जैसे ही हम श्री सूक्तम का पाठ शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें महालक्ष्मी जी का, जब हम श्री सूक्तम का पाठ कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें महालक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए कि महालक्ष्मी जो हैं वो कमल पर विराजमान हैं, हाथों में कमल लिए हुए हैं, अभय की मुद्रा में हैं, हमें धन दे रही हैं और हाथों में कलश लिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है। इसके अलावा हमें महालक्ष्मी जी का जब श्री सूक्तम समाप्त हो जाए उस वक्त भी महालक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, मन में उनके आवरण का, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हमें महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महालक्ष्मी जी, जो मैंने श्री सूक्तम का पाठ किया है इसमें मुझे सभी रूप से आप प्राप्त हो जाएं। जय श्री महालक्ष्मी। श्री राधे राधे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और महालक्ष्मी जी आप सभी पे कृपा बनाए रखें। नमस्कार।